अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सारे खैर से होंगे। आज मैं हूँ निंक्षा यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ है और मैं 1.5 सालों से यहाँ पे अपना जो मास्टर डिग्री है वो क्लियर कर रहा हूँ। तो आज मैं अपनी जो यूनिवर्सिटी है, निंक्षा यूनिवर्सिटी है, उसका एक कंप्लीट ब्लॉग बनाने वाला हूँ, जिसमें इसकी जो लाइब्रेरी है या हॉस्टल है, प्लेग्राउंड्स है, जिम, हर वो चीज़ जो एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में होता है, उन सारों को आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। इंशाल्लाह आगे भी हम और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, वहाँ पे जाके ब्लॉग्स बनाने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनका क्या रिव्यू है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इस बारे में भी हम डिटेली बात करते हैं। तो चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं मेन डोर से। इससे पहले आप लोगों को कुछ दिखाते हैं ड्रोन शॉट इस यूनिवर्सिटी का, फिर हम मेन गेट से इन हो जाते हैं और जो हमारी ये प्यारी सी यूनिवर्सिटी है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। निंक्षा यूनिवर्सिटी के टोटल में 3 कैंपस हैं, जो कि ख्वायुआन कैंपस, खालान कैंपस और वंसवे कैंपस है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो स्टे है वो ख्वायुआन कैंपस में, लेकिन आपकी क्लासेस डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट और स्कूल पे। तो अक्सर जो मेरा डिपार्टमेंट है वो वंसवे में, और अक्सर जो दूसरे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की जो क्लासेस होती है वो खालान कैंपस में होता है, लेकिन इनके दरमियान का जो मसाफात है वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप आरामी से पैदल आ जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपको अभी नज़र आ रहा है वो यूनिवर्सिटी का ख्वायुआन कैंपस का मेन गेट है। जब आप चाइना में इस यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट टाइम आते हैं, आपने इसी डोर से आपने इन होना है। ये ख्वायुआन कैंपस का वेस्ट वाला दरवाज़ा है। तो चलें अभी हम अंदर चलते हैं, क्योंकि मैं ये जो वीडियो है ये मेन गेट पे ही बनाने वाला था, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक था और बहुत ज़्यादा शोर था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सो अभी अंदर चलते हैं। सबसे पहला जो इंटरनेशनल स्कूल है मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ, जहाँ पे आप जैसे ही फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे पहुँचते हैं, जहाँ पे आपकी एडमिशन होती है और जो बाकी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करना होता है। यहाँ पे जो निंक्षा यूनिवर्सिटी है वो इंचुआन सिटी में, तो यहाँ पे जो अक्सरियत जो है वो मुसलमानों की है। इस वजह से आप यहाँ पे तीनों जो कैंपस में, जो कि मैंने आपको बताया है, तीनों में एक हलाल कैंटीन और एक जो चाइनीज़ कैंटीन जहाँ पे हलाल नहीं मिलती यहाँ पे होता है। तो निंक्षा इस लिहाज से जो मुझे सबसे अच्छी लगी और मैं यहाँ पे आया हूँ वो सिर्फ खानों की वजह से। इससे पहले मैं जियांगशी में था, वहाँ पे तकरीबन मैंने 6 साल पढ़ा है, तो वहाँ पे खाने का बहुत ज़्यादा मसला था। वहाँ पे कोई मुस्लिम कैंटीन नहीं थी और बाहर भी हर चीज़ आपको हलाल खाना मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इस सिटी में और इस यूनिवर्सिटी में जो सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पे खाने के लिए सारी चीज़ें हलाल है, आप कुछ भी यहाँ पे खा सकते हैं। सो चलें अभी कैंटीन चलते हैं, मैं ज़रा आपको कैंटीन दिखा दूँ अंदर से, और ज़रा आप यहाँ की फूड भी देख लें।
यार आप लोगों को जो ये बिल्डिंग नज़र आ रहा है ये हमारी इस कैंपस का मेन लाइब्रेरी है और ये 5 फ्लोर का है। नॉर्मली यहाँ पे जब एग्ज़ाम के नज़दीक यहाँ पे जगह का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अभी अभी नया कैंपस अभी नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे अभी लोग बहुत ज़्यादा कम है। सो चले अंदर चलते हैं और अंदर से ज़रा देख लेते हैं इस लाइब्रेरी को। अंदर से बहुत ज़्यादा आला इंटीरियर उन्होंने बनाया हुआ है। यार चाइना में जो लाइब्रेरी हैं अमूमन बहुत ही अच्छे बने होते हैं और क्योंकि चाइनीज़ जो स्टूडेंट हैं उनके 4 रूममेट्स होते हैं और रूम में इनका पढ़ाई इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। कभी रूममेट होता है, कभी किसी से बात कर रहा होता है, तो वो अक्सर यहाँ पे आते हैं। क्योंकि अभी तकरीबन कोई 1 हफ़्ता हुआ है हमारे जो यहाँ पे सेमेस्टर ओपन हुआ है, तो इस वजह से अभी लाइब्रेरी में लोग इतने ज़्यादा नहीं है। तकरीबन 1-2 महीने के बाद यहाँ पर आपको जगह मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine.
ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा इंटरनेशनल डॉर्मेट्री है। आप जैसे ही अंदर जाएंगे, सबसे पहले आपको अपने जो स्टूडेंट कार्ड है वो स्वाइप करना है। स्टूडेंट कार्ड स्वाइप करने के बाद आप अंदर जा सकते हैं। आप बाकी अपने दोस्तों को जो इस हॉस्टल में नहीं रहते हैं, चाइनीज़ दोस्तों को या बाहर जो फ्रेंड्स आते हैं, वो आपको अपने हॉस्टल के अंदर लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट है। जो बाएं साइड पे एक आई या शुशु बैठी होती है, उसका काम यही होता है कि वो बाकी जो इररिलेवेंट स्टूडेंट्स को अंदर आने ना दें। इसके अलावा अगर आपकी हॉस्टल में या आपके रूम में कोई प्रॉब्लम हो, आप उनको रिपोर्ट कर दें, वो आके जाके वो रिपोर्ट कर देती है। और इसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर पे है, वहाँ पे लॉन्ड्री भी है। लॉन्ड्री में तकरीबन ये 3-4 वॉशिंग मशीन रखे होते हैं, और अगर आपने कपड़ा धोना हो फिर आपको पे करना पड़ता है। तकरीबन एक दफ़ा धोने के लिए आपको 3 से 4 RMB जो है वो आपको पे करना होता है। और इसके अलावा जो दूसरा और तीसरा फ्लोर है वो लड़कियों के लिए, और चौथा और जो 5वां फ्लोर है वो लड़कों के लिए। हर फ्लोर पे उन्होंने एक किचन दिया होता है जहाँ पे आप कुकिंग कर सकते हैं। अगर हम किचन की बात करें तो नॉर्मली वहाँ पे आप वहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं दोस्तों के साथ। इसके अलावा वहाँ पे पानी अक्सर यूनिवर्सिटी में आपको पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे फ्री है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो पानी का मशीन उन्होंने रखा हुआ है। इसके अलावा जो एक इलेक्ट्रिक स्टोव और एक माइक्रो ओवन उन्होंने दिया होता है। बाकी जो टेंसिल है वो आपको खुद लेना होता है। अगर साथ में ही जो चौथा फ्लोर के अपोजिट साइड पे इन्होंने जिम दिया हुआ है। ये जिम हर फ्लोर पे नहीं है, सिर्फ चौथा फ्लोर पे। और ये जिम इतना बड़ा है नहीं कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे नॉर्मली एक्सरसाइज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे एक पिंग पोंग का टेबल भी रखा हुआ है कि अगर आप कभी बोर हो जाएं तो आप यहाँ पर आके खेल सकते हैं। लेकिन जो जिम है वो भी रात 11 बजे के बाद बंद हो जाता है, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। रात को तकरीबन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो आके यहाँ पे खेल रहे होते हैं, या अपने जो जिम है वो कर रहे होते हैं, क्योंकि दिन के वक्त इनकी क्लासेस बहुत ज़्यादा होता है, वो क्लास में होता है। तो रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक लगा होता है। अगर हम रूम की बात कर लें तो रूम में 2 स्टूडेंट्स होते हैं। वो जो आपका रूममेट है, आप जैसे आप यूनिवर्सिटी में आते हैं आप खुद चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चूज़ नहीं कर सकते हैं, आपका कोई कंट्री मेट नहीं है, तो जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो आपको रिकमेंड कर देते हैं। और जो यहाँ का रूम है वो ऊपर बेड होता है, और नीचे जो आपको एक स्टडी टेबल और चेयर दिया होता है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स ने अपने लिए बेड ऑनलाइन लिया होता है, क्योंकि वो ऊपर सोने के इतने ज़्यादा आदी हैं नहीं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री है। कुछ यूनिवर्सिटी में आपको पे करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में फ्री है। और जो हीटिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। रूम में कोई एसी नहीं है। जो हीटिंग सिस्टम है वो गर्मियों में, यहाँ पे सर्दियों में क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन यहाँ पे हीटिंग सिस्टम की वजह से आपको किसी तरह की एसी की ज़रूरत नहीं होती। और गर्मियों में भी यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं कि रूम में कोई पंखा नहीं है, आप वैसे यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। और रूम के बाहर थोड़ा सा उन्होंने ये बालकनी दिया होता है जहाँ पे आप अपनी चीज़ें या सब्जियाँ वगैरह रख सकते हैं। और रूम के बाहर जो व्यू है आप देख सकते हैं, ये हमारे हॉस्टल के बाहर का व्यू है। करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में कि अगर आप चाइना की इस यूनिवर्सिटी में, निंगशा यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी कौन कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले ये 3 तरह की स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। पहले जो स्कॉलरशिप है वो CSC है, दूसरा प्रोविंशियल स्कॉलरशिप और तीसरा स्कूल स्कॉलरशिप है। जो तीनों स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो सेम है। बैचलर, मास्टर और PhD के लिए 2500, 3000 और 3500 RMB पर महीना दे रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए 5 सालों के लिए, कि अगर आपका चाइनीज़ लैंग्वेज का कोई बेस ना हो, तो फिर ये 10 महीने के लिए 1300 RMB पर महीने दे रहे हैं, और उनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका सिर्फ FA या FSC पास हो तो वो इजीली आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और यहाँ पे एक और बात कि यहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ स्टॉड है, इंग्लिश स्टॉड नहीं है। कि अगर आपने यहाँ पे बैचलर डिग्री करना हो तो आपके पास HSK 4 का होना ज़रूरी है, और अगर आपने मास्टर का डिग्री और PhD करना हो तो आपके पास HSK 5 का होना ज़रूरी है। हाँ, अगर आपके पास HSK 4 है और आप मास्टर या PhD जो डिग्री है यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके 1 साल पे स्कॉलरशिप में HSK 5 पढ़ सकते हैं। जब आप 1 साल में HSK 5 क्लियर करेंगे, फिर आप अपनी जो मेजर है मास्टर और PhD में आप इनरोल हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, इस साल ही 2 स्टूडेंट्स आए हैं PhD के, जो कि उनका कोई चाइनीज़ लैंग्वेज का बैकग्राउंड नहीं था। उन्होंने 1 साल में HSK 4 पास करने हैं PhD के लिए, और बाकी अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले उन्होंने जो HSK 5 है वो भी क्लियर करके देना है। इसके अलावा यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है। जो पढ़ाई का माहौल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपके जितने भी थीसिस होंगे, क्लासेस होंगे, वो सारे के सारे चाइनीज़ लैंग्वेज में होंगे।
तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हो या आपका कोई दोस्त जो यहाँ पे चाइना में एज एडमिशन यहाँ पे लेके आना चाह रहे हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आपने चाइना में एडमिशन के लिए अप्लाई करना हो तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप सीएससी के थ्रू या बाकी स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका एक डिटेल वीडियो शायद ये वीडियो के आखिर में आपको शो हो जाएंगे, आप वो देख लें। शायद आपको 10 मिनट लगेंगे, लेकिन जो आपको यहाँ पे अप्लाई करने के जो सारे तरीके हैं आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। तो आज का जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।